नमस्ते। आज हम इस वीडियो में जनरल स्टडीज फॉर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। आज की जो केस स्टडी है वो केस स्टडी नंबर 13 है, जिसमें हम ये देखेंगे कि एक आईपीएस ऑफिसर का अफेयर होता है एक सब इंस्पेक्टर के साथ। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा क्या नहीं, ये एक केस है जिसे हमें आज सॉल्व करना है। इसके पहले हम जो केस स्टडीज सॉल्व कर चुके हैं वो टोटल 12 केस स्टडीज हम सॉल्व कर चुके हैं, और सभी केस स्टडीज़ की लिंक वैसे जैसे आपको पता है कि वो डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। तो अभी वो केस स्टडीज़ अगर आपने कंप्लीट नहीं की होगी तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक पे क्लिक कीजिए और ये जितनी भी बची हुई केस स्टडीज़ है उन्हें अभी ही सॉल्व कर लीजिए और यूपीएससी मेंस में अपने 120 मार्क्स को सिक्योर कर लीजिए। सो आज की जो केस है इट इज़ अबाउट मिस्टर अनुज। मिस्टर अनुज जो है ये एक आईपीएस ऑफिसर है और उनको अपॉइंट किया गया एज अ कमिश्नर ऑफ पुलिस किसी शहर में। तो कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है ये जो टॉप की पोजीशन होती है किसी भी सिटी में वो अनुज को मिली है। उसके साथ साथ अब तक का जो इनका करियर था उसमें वो जाने जाते हैं अपने टफनेस के लिए, नो नॉनसेंस एटीट्यूड के लिए और एफिशिएंसी के लिए। यानी वो काफ़ी टफ ऑफिसर है, वो नॉनसेंस कोई भी अब तक चीज़ें नहीं किए हैं और उसके अलावा हम कहेंगे कि एफिशिएंट एक व्यक्ति देखे जा रहे हैं। लोग उन्हें जानते हैं एक अपराइट ऑफिसर करके, एक ईमानदार ऑफिसर करके जो अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाता है, और ये भी जानते हैं कि वो कभी भी किसी से ब्राइब रिश्वत नहीं लेते यार, किसी को भी वो फेवर नहीं करते हैं, वो सिर्फ ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पार्ट है केस का उसमें हमें पता चलता है कि एक और पर्सन इस केस में जिनका नाम है अमृता। अमृता कौन है? तो अमृता अभी पोस्टेड है एज अ सब इंस्पेक्टर, एसआई करके उनकी पोस्टिंग है पुलिस हेडक्वार्टर्स में। और आप जानते हैं पुलिस हेडक्वार्टर जो होते हैं इनके जो हेड होते हैं वो एससीपी होते हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं, और अमृता का काम है रिपोर्ट करना, कमिश्नर ऑफ पुलिस को रिपोर्ट करना। उसके अलावा हम कहेंगे कि वो एक प्रोटोकॉल ऑफिसर भी है अमृता, जो अलग अलग तरह के काम कर रही है कमिश्नर साहब के लिए। अगर देखा गया अमृता के बारे में तो अमृता काफ़ी अट्रैक्टिव है और काफ़ी वेल मैनर्ड एक पर्सन भी है, काफ़ी अच्छे मैनर्स वाली पर्सन है। उसके अलावा जल्दी ही ये सब उनकी जो क्वालिटीज़ थी अमृता की, ये हमारे जो सीपी साहब है, कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब है मिस्टर अनुज, उनको अट्रैक्ट कर लेती है। अब वो उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं अमृता के तरफ, और फ्रिक्वेंटली वो उसको अपने कैबिन में बुलाने लगते हैं और उनको अलग अलग तरह के काम देने लगते हैं ताकि इसी बहाने उससे मिल सके। वो जब भी ऑफिशियल विजिट पे जाते हैं मिस्टर अनुज यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस, वो काफ़ी बार अमृता को ही अपने साथ लेके जाते हैं, और हर एक जो व्यक्ति है वो ऑफिस का हो, जितने भी कलीग्स है या जितने भी बाकी ऑफिसर्स है या जितने भी एम्प्लॉयज़ है, वो ये देख सकते हैं कि कमिश्नर साहब जो है वो अमृता की कंपनी को काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, यानी अमृता की तरफ वो अट्रैक्ट हो चुके हैं। उसके अलावा अमृता को भी ये चीज़ें पसंद आ रही है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस जो उनको अटेंशन दे रहे हैं, आखिर तो वो ऐसा है और इतने बड़े हेड कमिश्नर ऑफ पुलिस अगर इनको अटेंशन दे रहा है तो अमृता तो इसके लिए अच्छा फील करेगी, तो अमृता इसके लिए अच्छा फील करने लग गई है। अब आगे क्या होता है, अमृता जो है जब अपने कलीग्स के साथ होती है तो हमेशा अपना क्लोजनेस जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस का वो कलीग्स के को दिखाने की कोशिश करती है। कलीग्स को कुछ बता के या फिर कलीग्स को काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करके अमृता ये दिखाना चाहती है कि देखिए मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस के कितने क्लोज हूँ। अब ये चीज़ें जो ऑफिसर्स होते हैं वो देखते हैं और उसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि आप प्लीज़ कमिश्नर ऑफ पुलिस को बोल के, कमिश्नर साहब को बोल के हमारी अच्छी पोस्टिंग्स कराइए, हमारे अच्छे ट्रांसफर्स कराइए ना, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस करा सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे होने लगी है। अक्सर देखा गया है कि अमृता जो भी चीज़ें, जो भी मैसेजेस कमिश्नर साहब को भेजती है किसी अप्रोप्रिएट टाइम पे, उसकी रिक्वेस्ट जो होती है वो हमेशा एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कमिश्नर साहब, यानी अनुज जो है वो हमेशा अमृता की जो रिक्वेस्ट है उन्हें एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। अब इस तरह की कुछ रिक्वेस्ट अमृता करेगी तो फिर किस तरह की चीज़ें हो सकती है पुलिस डिपार्टमेंट में, ये हम सोच सकते हैं। अगर आगे देखा गया इस केस में तो आगे हमें ये देखने मिलता है कि ये जो सब चीज़ें चल रही है अमृता और अनुज के बीच में, ये न्यूज़ जल्दी ही अनुज के वाइफ तक पहुँच जाती है। अनुज जो है वो मैरिड है और उनके वाइफ तक ये बातें पहुंच गई है, और धीरे धीरे ये देखने मिल रहा है कि अनुज की जो वाइफ है वो क्वेश्चन करना शुरू कर दी है अमृता के बारे में अनुज को। अब जो क्लोजनेस है अनुज और अमृता का, ये एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन चुका है हर जगह, उनके ऑफिस में हो या पब्लिक में हो, उनके कलीग्स के बीच में हो, और इस कारण हम कहेंगे कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब जो है उनकी पब्लिक इमेज भी यहाँ अफेक्ट होते जा रही है। आखिर बहुत बड़े ऑफिसर है, एक आईपीएस ऑफिसर है, पूरे सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट के हेड है, और अब उनकी पब्लिक इमेज पे यहाँ पे असर पड़ता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह की ये केस थी, दैट इज अबाउट अनुज एंड अमृता। तो अब देखते हैं इस केस में आपको क्या क्या क्वेश्चन किए गए हैं। पहला सवाल जो आपको इस केस में पूछा गया है वो ये है कि अनुज जो है, जो कि एक कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उन्होंने इस केस में क्या मिस्टेक्स की है ना, व्हाट मिस्टेक्स आर बीन कमिटेड बाय अनुज। दूसरा, क्या उन्होंने कोई प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी को वायलेट किया है, ये
एक सवाल है उसी सवाल में। और दूसरा सवाल जो पूछा गया है वो है कि अब अनुज जो सिचुएशन में फंस चुके हैं, अब तो वो फंस चुके हैं, उस सिचुएशन में अब अनुज क्या कर सकते हैं। तो इस तरह के हमें 2 क्वेश्चंस किए गए हैं। तो चलिए इन 2 क्वेश्चंस को आंसर करने की शुरुआत करते हैं। सो एज यूजुअल हम अपने आंसर की शुरुआत एक बहुत अच्छे इंट्रोडक्शन से ही करेंगे। अब सबसे पहले आंसर लिखते वक्त हम ये कह सकते हैं, जब आपके पास कोई पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हो, यानी आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर आप कोई सिविल सर्वेंट हो, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या आपकी एक पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके प्राइवेट लाइफ के साथ क्लैश तो नहीं हो रही है। अगर क्लैश होगी तो आपके पास जो सिचुएशन बनेगी वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनेगी। अब 2 चीज़ों में है, एक है पब्लिक इंटरेस्ट और एक है प्राइवेट इंटरेस्ट। इसमें आपका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है, ये समझ जाइएगा। पब्लिक ऑफिशियल्स जो होते हैं, जनरली जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जो सीनियर लेवल के हैं, उन्होंने हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑनेस्टी दिखानी चाहिए। सबसे ज़्यादा ईमानदारी और इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा उन्होंने हर बार दिखानी चाहिए। और उसने ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे ये पता चले कि वो कोई सिविल सर्वेंट नहीं है, यानी अनबिकमिंग ऑफ अ सिविल सर्वेंट। ये जो है ये कोड ऑफ कंडक्ट में भी दिया है सिविल सर्वेंट्स के, यानी आपने ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे आप सिविल सर्वेंट ना लगो। आपको सिविल सर्वेंट या पब्लिक सर्वेंट की तरह ही रहना है। एक सिविल सर्वेंट जो होता है मस्ट प्रैक्टिस इक्वालिटी और जस्टिस, है ना। तो सबके साथ उन्होंने इक्वल रहना चाहिए, अपने जितने भी यानी आपके हाथ के नीचे जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके साथ, यानी आपके अंडर जितने ऑफिसर्स हैं उनके साथ, और सबको जस्टिस न्याय देना चाहिए। उसके अलावा दे मस्ट नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन पीपल, सबको एक जैसा उन्होंने हम कहेंगे कि ट्रीट करना चाहिए। उसके अलावा सबऑर्डिनेट जो भी है उन सबको एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। और हम कहेंगे ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और जेंडर बिल्कुल भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। ये कुछ नियम होते हैं एक सिविल सर्वेंट के लिए, एक बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए। ये आपका एक अच्छा इंट्रोडक्शन बन सकता है। तो ये केस में हुआ है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उनके पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में और उनके प्राइवेट लाइफ में, क्योंकि अमृता जो है जो उनके पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट थी वो आज हम कहेंगे कि उनके प्राइवेट लाइफ का पार्ट बन चुकी है। सो ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ क्रिएट हो चुका है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन होगा। अब चलिए पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर करने की कोशिश करते हैं कि इस केस में अनुज जो है उन्होंने क्या मिस्टेक कमिट की हुई है और क्या उन्होंने कोई प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी को वायलेट किया है क्या। अब इसमें हम सबसे पहले लिख सकते हैं कि जो एक सिविल सर्वेंट होता है वो भी आखिरकार एक ह्यूमन बीइंग है और उसमें भी कुछ ह्यूमन वीकनेसेस होंगे जो बाकी ह्यूमन्स में होते हैं। वो कोई अलग इंसान नहीं है, वो भी ह्यूमन बीइंग्स की तरह है। अब इस केस में ये देखा जा रहा है कि जो अनुज है वो अट्रैक्ट हो गया अपने सबऑर्डिनेट की तरफ और उसको प्रेफरेंस देना शुरू कर रहे हैं, उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिए, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। उसके अलावा इस कारण अमृता जो है उसको ये पावर मिल चुकी है कि वो अब अनुज को भी कंट्रोल कर सकती है। अब वो अनुज के पावर का मिसयूज करना शुरू कर सकती है। अब हम अगर देखेंगे तो उसका कोई रोल नहीं है। जो अमृता है शी हैज़ नो ऑफिशियल रोल इन मैटर्स लाइक अप्रूवल ऑफ प्रपोजल्स, है ना। किसी के प्रपोजल्स अप्रूव करो, उनको पुलिस में जॉब दिलाओ या फिर किसी की ट्रांसफ़र कराओ, पोस्टिंग कराओ, ये सब अमृता का इसमें कोई रोल नहीं। अमृता का काम क्या है? अमृता का काम है कि प्रोटोकॉल ऑफिसर है, जो भी कमिश्नर है उनके साथ उन्हें काम करना है, इस तरह का उनका रोल है। हेंस शी मस्ट नॉट हैव बीन अलाउड टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सच मैटर्स, है ना। इसलिए अनुज ने ये बोलना चाहिए कि देखो आप इन सब मैटर्स में मत पड़िए क्योंकि ये सब तो मेरे ड्यूटी का पार्ट है। अनुज जो है मस्ट ऑल्सो रियलाइज दैट ही इज़ पब्लिक ऑफिशियल। और इसके पहले मैं ये बोलूँ कि अमृता को भी ये चीज़ रियलाइज़ होना चाहिए कि उसने ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए और अनुज जो है उनको भी ये रियलाइज़ होना चाहिए कि वो एक पब्लिक ऑफिशियल है और उनकी जितनी भी एक्शन वो ले रहे हैं वो पूरे एक्शन पे उनके सिर्फ सबऑर्डिनेट ही नहीं तो बाकी जनरल पब्लिक भी काफ़ी अच्छे से नज़र रख के बैठी हुई है क्योंकि कमिश्नर है। कमिश्नर पे तो हर एक व्यक्ति की नज़र होती है। अब हम कहेंगे कि ये जो फीमेल ऑफिसर है जिसका नाम है अमृता, इसके जो वो क्लोज आते हुए दिख रहे हैं, इस कारण उनका जो रिलेशन है अपने वाइफ के साथ वो भी कहीं ना कहीं स्पॉइल होते हुए दिख रहा है और उनकी इमेज जो है पब्लिक में वो भी डाउन होते हुए दिख रही है। तो हम ये कहेंगे कि वो अमृता को अगर अलाउ करते हैं, इस तरह के स्पेशल प्रिविलेजेस देते हैं, तो वो मॉरल प्रिंसिपल जो है उसको वायलेट कर रहे हैं, जो कि एक है इक्वालिटी, दूसरी है जस्टिस और तीसरी है डिसिप्लिन। आपने इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इक्वालिटी इसीलिए क्योंकि आप अमृता को स्पेशल ट्रीट करा रहे हो बाकी अपने सबऑर्डिनेट्स के सामने। अलग दूसरी बात यह है कि कोई न्याय नहीं मिल रहा है किसी को। और तीसरा हम कहेंगे कि डिसिप्लिन जो है, क्योंकि आप उसका सुन के किसी को भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग देने लग जाओ, अगर आप किसी के भी प्रपोजल्स जो है वो अप्रूव करने लग जाओ, ये चीज़ें अच्छी नहीं है और ये डिसिप्लिन के भी खिलाफ है कि आप ऐसे कुछ काम करो अपने ऑफिशियल ड्यूटीज़ में होते हुए।
तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो अपने अभी लिखा वो पूरी मिस्टेक्स थी जो अनुज ने कमिट की और उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी को वायलेट भी किया है, ये भी हमने कंक्लूड कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन है, अब जिस सिचुएशन में अनुज फंस चुके हैं उस सिचुएशन में अब अनुज क्या कर सकते हैं। तो चलिए ये हम देखने की कोशिश करते हैं कि हम अनुज को किस तरह से यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। सो इस केस में अनुज जो सबसे अच्छे एक्शन ले सकते हैं वो ये है कि वो अमृता की ट्रांसफ़र कर दे कमिश्नरेट हेडक्वार्टर्स के बाहर, ताकि वो उनके कांटेक्ट में ना रहे। दूसरा, वो उनको बोले, वो उनको कहीं ऐसे जगह पोस्टिंग करा दे जहाँ से उनको कमिश्नर के साथ कोई कांटेक्ट में आने की ज़रूरत ही ना पड़े। और उनको ये भी बता दें अमृता को कि देखिए आप एक हायरार्की को फॉलो कीजिए। हायरार्की में अगर देखा गया तो ऐसा ये कमिश्नर ऑफ पुलिस के काफ़ी नीचे की पोस्ट है। आप लोग जो भी हायरार्की है उसको फॉलो करते हुए ही मुझसे कांटेक्ट कीजिए। एसआई डायरेक्ट क्यों करेगा? एसआई के ऊपर पीआई है, पुलिस इंस्पेक्टर है, पुलिस इंस्पेक्टर के ऊपर एसीपी है, एसी के ऊपर डीसीपी है, ये सब तो है ऊपर। तो एसआई जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट ना करते हुए हायरार्की को फॉलो करे और फिर ही उनसे ऑफिशियल कम्युनिकेशन करे। ये भी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है अनुज बता सकते हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है वो उनके कॉल अटेंड करना बंद कर दे और अमृता के साथ प्राइवेट में मिलना भी बंद कर दे। ऑफिस में ऑफिशियल ड्यूटीज़ के चलते अगर कोई काम से, बहुत ज़रूरी काम है, उससे मिलना पड़ रहा है तो दैट इज़ ओके, बट आपको बिल्कुल भी प्राइवेट में नहीं मिलना है। सबके बीच अगर मिल रहे हो दैट इज़ वेरी ओके। और दूसरी बात है कि वैसा तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे कहीं जगह पोस्टिंग कर दो जिसमें कांटेक्ट ही ना है, एंड दिस वुड सेंड द मैसेज अक्रॉस। अब ये सब में मैसेज आएगा जैसे कि आप टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन चुके हो, तो अब सब जगह ये टॉपिक हो जाएगा कि भाई देखो कमिश्नर ऑफ पुलिस ने जो है अमृता को कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र कर दिया है, वो भी ऐसे जगह जिसमें वो उनके साथ कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं। तो ये मैसेज हर जगह चले जाएगा और जितने भी रूमर्स आपके बारे में फैलाए गए थे, आपके अफेयर्स के बारे में, वो कहीं ना कहीं अब लोग फैलाना बंद कर देंगे और आपकी इमेज जो है वो वापस से फिर से अच्छी हो जाएगी। और आपके इमेज के साथ साथ अब आपके वाइफ के साथ भी रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। तो ये एक एक्शन, टफ एक्शन आपको लेनी पड़ेगी खुद के लिए, ताकि आप खुद को तो बचा ही सको इन सब चीज़ों से, उसके साथ साथ आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को भी काफ़ी एक ऑनेस्टी के साथ, इम्पार्शलिटी के साथ, इक्वालिटी के साथ निभा सको। तो ये बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगी जो अनुज है उनके लिए, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है उनके लिए। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है वो ढूंढ चुके हैं। अगर आपके पास इसके अलावा कोई भी और सॉल्यूशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम अगले केस में मिलते रहेंगे। अगर आपको मेरी केस पसंद आती है, केस स्टडीज़ और वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकॉन को प्रेस करने से आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आप और अपडेट चाहते हैं तो आप फॉलो और लाइक करें मेरे फेसबुक पेजेस को, श्रेयस बड़े और श्रेयस बड़े इंटरप्रिटेशन। अगर मेरे साथ आप इंस्टाग्राम पर कनेक्टेड रहना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम ID है श्रेयस बड़े द पीस लवर, इस पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा मेल ID है shreyasbade@gmail.com, इस पे आप मुझे मेल भी कर सकते हो। तो इसी तरह हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।